आप ये कहिए अब ये हुआ क्या है, ये ज्यादातर लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि पिछले 12 घंटे में ऐसा क्या हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, अंदर की क्या खबरें हैं, बंद कमरों में क्या हो रहा था। इसके बारे में मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ने, चाहे वो अमेरिकन हो या ईरानियंस हो, उन्होंने रिपोर्ट किया। हमने आपको कुछ हद तक चीजें बताई भी पिछले व्लॉग में। अब कुछ फर्दर डिटेल्स जो हैं वो सामने आई हैं और जाहिर बात है लोगों के ज़हनों में एक सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या जंग अब दोबारा शुरू होने लगी है, और अगर शुरू होने लगी है तो कब शुरू होने लगी है। तमाम तर नजरें जो हैं अब इस तरफ हैं और मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए, ट्वीट्स भी आई कि जनाब इसके ऊपर अब तबसरा करिए, बताइए क्या सिचुएशन ऑन ग्राउंड है। तो अभी थोड़ी देर में इसकी सारी इनसाइड डिटेल जो हम आपसे शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमने एनालिसिस किए हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड जो अमेरिकन फोर्सेस हैं वो इजरायली फोर्सेस जो हैं उनकी पोजीशनिंग क्या है, वो क्या कर रही हैं, ताकि उससे भी आपको आइडिया होता है कि बेसिकली आने वाले दिन जो है वो कितने मुश्किल होने जा रहे हैं या कितने आसान होने जा रहे हैं, या चीज़ें एक्जैक्टली ऑन ग्राउंड कहाँ पे। आपको पूरी सिचुएशन जो है इस वीलॉग के अंदर हम आपको क्लियर करके देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं उन लोगों का खास तौर पर एक शुक्रिया, छोटा सा मैसेज, एक शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने हमारे पेज के ऊपर मैसेजेस किए सालगिरह के, बर्थडे के। मैं नहीं जानता आप लोगों को कहाँ से पता लगा, मैंने तो इसकी कोई अनाउंसमेंट भी नहीं की थी, लेकिन बहुत से लोगों ने हमारी पिछली वीडियो के नीचे जो है वो बर्थडे विशेस किए। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने याद किया। बड़े ही इमोशनल किस्म के मैसेजेस थे, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे अपने कोई फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ये विश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेयर्स। जिन लोगों ने मुझे वो पैगाम दिए, 47 साल उम्र हो गई है जनाब आज, और इस 47 साल में तकरीबन कोई 19-20 साल का जो टाइम है वो सहाफत में गुजर चुका है। अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बहुत सी चीज़ें जो है सीख रहे हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह करे आगे की जिंदगी जो है वो सेहतमंद रहे। मैं हमेशा कहता हूँ कि जितनी भी रहे सेहतमंद रहे और बंदा खुश खुरम रहे, बस। ज़्यादा कभी जिंदगी में कोई डिमांड्स की नहीं है, ना कोई बहुत लंबे चौड़े किसी किस्म के कोई ख्वाब हैं। एक सिंपल सी जिंदगी बस गुजारनी है जिसमें इज्जत हो, जिसमें खुशी हो, बस ऐसी जिंदगी जो है वो आगे चले। जितनी भी मतलब इस दुनिया में है बस वो इसी तरह गुजरे, और जाते जाते जो है जब जाएं यहाँ से तो लोग जो है वो अच्छे अल्फाज के अंदर ही बस याद रखें। यही एक छोटी सी ख्वाहिश है। कमिंग बैक खबरों की तरफ जो है वो आते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। सबसे पहले तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने जो कल रात को ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम लेकर कहा कि जनाब उन्होंने कहा है कि जी फिलहाल आप सीज़ फायर को जो है वो एक्सटेंड कर दें, हमला मत कर दीजिएगा ईरान के ऊपर, क्योंकि सुबह 4:50 के ऊपर जो है वो ऑलरेडी डेडलाइन अप्रोच हो रही थी। सिर्फ चंद घंटे रह गए थे। वी वर एक्चुअली वेटिंग ऑल नाइट के कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब हम दूसरी साइड को जो है वो टाइम देते हैं, देखते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो ट्वीट किया तो उसके चंद मिनटों के अंदर ही, नॉट इवन आवर्स, चंद मिनटों के अंदर ही जो है वो ईरान की जानिब से ये बयान सामने आया कि जनाब हमने तो इस बयान का कोई फायदा नहीं है, या हमने जो है वो ना ऐसी कोई डिमांड की थी। मतलब एक बड़ा कोल्ड किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो ईरान की तरफ से आया डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद भी, जबकि एक्चुअली मतलब मेरा ख्याल में थोड़ा ज़्यादा सख्त था, शायद उसको जो थोड़ा टोन डाउन भी किया जा सकता था। और उसमें मेरा ख्याल में एक सफारती डिप्लोमेटिक मूव थी उस सारी चीज़ के अंदर कि जनाब अगर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अगर अपनी फायरबंदी बंद कर रहे हैं या ये सीज फायर को एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे कहने पे नहीं कर रहे, और हम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं, सीधे रेडी हैं जंग वास्ते। सो इससे बेसिकली टोन स्टैब्लिश होती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चंद घंटे पहले ये कह भी देता है कि जनाब ठीक है। वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ईरान ने पब्लिकली कम से कम या डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ऐसी कोई बात कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं की थी। पस पर्दा की हो तो मुझे नहीं पता। मैं आपको ये बता चुका हूं कि मेरे इस्लामाबाद में मुख्तलिफ जो सोर्सेज से बात हुई है, बड़ा टाइट लिप किस्म का इसको काम किया है। बहुत ही महदूद लोग हैं जिनको एक्चुअली पता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन में इस वक्त ये मुज़ाकरात हो किस तरह रहे हैं या डिप्लोमेटिक चैनल्स को किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ा एक सरसरी से नाम जो है वो सामने जरूर आते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, इनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूँ कि जो पाकिस्तान की कैबिनेट है उसमें से मेजॉरिटी को नहीं पता कि एक्चुअली मुज़ाकरात जो है वो हो किस तरह रहे हैं। अगर कैबिनेट को नहीं पता तो फिर पार्लियामेंट को तो आप सोचे ही ना कि पार्लियामेंट को किसी तरह पता। और फ्रैंकली स्पीकिंग आमतौर पर ये जो डिप्लोमेटिक जो निगोसिएशन होती हैं वो होती ही बड़े क्लोज ग्रुप के अंदर है। इवन अमेरिका के अंदर भी मेरे ख्याल में ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई 40-50 लोगों को पता होगा कि एक्चुअली डीलिंग क्या हो रही है। हो सकता है वहाँ पे भी तादाद जो है 10-15 की ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल में। सो ज़्यादातर लोगों को इसकी डिटेल्स का अभी नहीं पता कि एक्चुअली क्लोज डोर जो गुफ्तगू है वो हो क्या रही है। बट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्चुअली जो है इसके ऊपर ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि जंगबंदी में तोसी एक मुस्बत और अहम कदम है जो जारी सफारती कोशिशों को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि ये इकदाम खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के अमल को मजबूत बनाने के लिए निहायत जरूरी है। जंगबंदी में तोसी और ईरान पर हमले मौखर करने पर शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से भी डोनाल्ड ट्रंप का जो है शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में एक जामे अमन मुआहदे तक पहुंचने की तवक्को है जो खित्ते में पायदार अमन के क़याम में अहम किरदार अदा करेगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास जारी है जिसमें सीनियर वफाकी वज़ीर और आला हुकाम जो है वो शिरकत कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट ने कामरान यूसुफ साहब इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, डिस्पाइट नो क्लियर इंडिकेशन ऑफ द नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स, सिक्योरिटी रिमेन्स टाइट, बिजनेस सेंटर्स near the red zone are still shut and key access roads remain closed. This suggests that a window for diplomacy, however narrow, is still open. उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद की इस वक्त मौजूदा, और मेरी और जर्नलिस्ट पे भी से एक्चुअली इस बारे में बात हुई, उन्होंने कहा जनाब इस्लामाबाद में जो नाकाबंदी है, जो रेड जोन तक एक्सेस है या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह जो बंद की गई हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, या मुख्तलिफ जगहों पे जो पिकेट्स लगाई गई हैं, चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, वो वैसे के वैसे कायम हैं। लोगों की चेकिंग जो है अभी भी बिल्कुल उसी तरह ही हो रही है। और एक्चुअली लोग काफ़ी तंग आए हैं, परेशान है कि भाई अभी वो जो दोनों साइडों से जो मेहमान आने थे वो तो आ नहीं रहे, तो बाकी ये सारा कुछ सड़कें वड़कें क्यों बंद की, इसको खोल दें फिर।
लेकिन एज आई स्पीक राइट नाउ वो अभी तक सब कुछ वैसे का वैसे ही बंद है। तो इसको इवन दो लोगों को काफी मुश्किलात हो रही हैं इस्लामाबाद के ट्रेवलिंग के अंदर, जाहिर बात है पूरा निजाम आपका हिल जाता है। वो रोड्स जिनसे आप रोज सफर करते हैं दफ्तर जाने के लिए या बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए, उनके ऊपर अगर इस तरह की नाकाबंदी हो जाए तो बंदा चिढ़ जाता है कि भाई चलो एक दिन तो फिर भी बंदा बर्दाश्त कर लेता है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन यही सिलसिला चलना शुरू हो जाए तो बंदा चिढ़ जाता है। लेकिन इसका दूसरा अगर एक एंगल आप इस सारे मामले के अंदर देखें वो ये है कि ये तमाम इंतजाम अगर ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, इसका मतलब है कि शायद पाकिस्तान जो है वो अभी भी अपनी आखिरी कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई डील हो जाए और दोनों साइड जो है मुज़ाकरात कर लें। अनस मलिक एक और जर्नलिस्ट हैं, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे रिपोर्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा एज आई अंडरस्टैंड द विंडो ऑफ नेगोशिएशंस इज बिटवीन नाउ एंड अंटिल द यूएस एडवांस टीम सपोर्ट स्टाफ लीव्स इस्लामाबाद। अब ये बेसिकली उन जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं जो पिछले चंद दिनों में इस्लामाबाद के मतलब रावलपिंडी इस्लामाबाद के नूर खान एयरबेस के ऊपर लैंड किए हैं C-130, जिसके अंदर जो है बहुत सा सामान सिक्योरिटी का जो है वो सामने आया। मैं बता चुका हूं आपको पिछले चंद दिनों में कि अमेरिकन जहाज जो है वो लैंड करते रहे। तो जब तक वो भी ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, उन्होंने जब तक अभी तक टेक ऑफ नहीं किया, इसका मतलब है कि वो उनको भी अमेरिका की तरफ से जो है वो भी नहीं कहा गया, वरना ऑब्वियसली वहां से पेंटागन की जानिब से मूवमेंट हो जाती, वहां से सिग्नल दे दिया जाता कि जनाब फ्लाई कर जाए पाकिस्तान से, हम लोग नहीं आ रहे। सो वो भी जहाज अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। सो ये एक दूसरा इंडिकेशन है कि अभी भी शायद थोड़ा सा वक्त है। बहुत मुश्किल है जिस किस्म के बयान जो है वो सामने आए हैं और आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन बताऊंगा उससे भी आपको आइडिया होगा कि चीजें बड़ी तेजी से जो है वो खराब हुई हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद कम से कम बाकी है। और डिप्लोमेसी के अंदर जो है वो यही मामला इतने ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। सो मैं जानता हूं कि इस मौके के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से नफरत करने वाले, पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो ढोल बजा रहे होंगे कि देखा बड़ा कमाल हो गया, दूसरा राउंड जो है वो नहीं हो सका। उनकी अपनी रीजंस हैं, वो भी डिप्लोमेसी है। वो भी ये ढोल बजाना, इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के जो है वो इसके ऊपर जो है वो ऊंची ऊंची ट्रांसमिशंस करना, उनके अपनी रीजंस हैं। फॉरगेट दैट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पाकिस्तान कम से कम जो है वो अभी तक ये अटेम्प्ट कर रहा है कि इन दोनों ताकतों के दरमियान जो है वो कोई ना कोई मुआहदा जो है वो हो सके। एक्सियोस ने एक्चुअली इसके ऊपर जो है वो रिपोर्ट किया, अमेरिकन मीडिया आउटलेट है। उन्होंने कहा ट्रंप गिव्स ईरान डेज टू एंड पावर स्ट्रगल, रिटर्न टू पीस टॉक्स। हुआ क्या है एग्जैक्टली? डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया कल रात को, इससे पसे पर्दा क्या स्टोरी है? कहते हैं 3 अमेरिकी ओहदेदारों के मुताबिक ट्रंप ईरान के बहम मुतहारिब धड़ों को एक मुख्तसर मोहलत दे रहे हैं ताकि वो एक वाज़े और मुतफ़िका जवाबी पेशकर पर मुतफ़िक हो जाएं, वरना मंगल को दी गई जंगबंदी खत्म हो जाएगी। एक अमेरिकी जरिए ने जिसे इस मामले पर ब्रीफ किया गया था कि कहा कि ट्रंप ईरानियों को मजीद 3 से 5 दिन की जंगबंदी देने पर आमादा है ताकि वो अपने मामला दुरुस्त कर सकें। यह गैर मुइना मुद्दत तक नहीं चलेगा, यह अनलिमिटेड नहीं है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सटेंशन दी है। ट्रंप की तरफ से मुज़ाकरात करने वालों का ख्याल है कि जंग के खात्मे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बाकी मानदा मामला को हल करने के लिए मुआहदा अब भी मुमकिन है, लेकिन उन्हें यह खदशा भी है कि शायद तेहरान में ऐसा कोई इख्तियार रखने वाला फर्द मौजूद नहीं जो हतमी मंजूरी दे सके। यहां से स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहां पे आ रही है अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन। ये भी ज़हन में रखिएगा, अमेरिकन मीडिया आउटलेट है, अमेरिकन जो ओहदेदार है उनसे गुफ्तगू करने के बाद ये नजरिया पेश कर रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहां पे। कहते हैं सुप्रीम लीडर मुश्तबा खamenei बमुश्किल राब्ते में है। मुल्क पर काबिज पासदारान इनकलाब के जर्नैल और ईरान के सिविलियन मुज़ाकरातकार हिकमत अमली पर खुल्लम खुल्ला इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। यानी कि मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज कि